Hello student, today I am going to discuss with you the full story of the Tiger King. So now the story starts with the Tiger King is a short political satire on the pride and ego of kings in particular. तो ये जो टाइगर किंग है एक शॉर्ट जो एक पॉलिटिकल सटायर है, एक 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 पॉलिटिकल एक व्यंग है, एक मजाक बनाना है, एक हंसी उड़ाना है किसकी, जो राजाओं का जो ईगो है और जो उनका एक अहंकार था कि जो टाइगर को शॉट करना, टाइगर को किल करना, टाइगर को शूट करना और इसमें अपनी बहादुरी मानना, ये उसके बारे में है. एंड ऑफ ऑल दोज इन पावर इन जनरल, और उन लोगों के बारे में भी है जो लोग पावर में हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जो है कुछ बहुत बड़े होते, बहुत बड़े पदों पर है ना, जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो गए, है ना, तो बड़े बड़े ऑफिशियल्स और बड़े बड़े किंग्स जो कि टाइगर को किल करके अपने आप को जो ब्रेव शो करते थे, ये उसके बारे में है. मैंने कल भी आपको बताया था कि जो स्टोरी है एक्चुअली ये प्रेजेंट की नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश टाइम की है ना. उस ज़माने में कि टाइगर को किल करना और उसके साथ उसकी कारकेस के साथ, उसके डेड बॉडी के साथ फ़ोटो खिंचाना, ये एक बड़ा शौक था. और जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक स्टोरी क्लास 10th में पढ़ाई थी, उसमें मिसेस पैकलटाइड टाइगर, उस पर भी यही बात बताई गई थी कि मिसेस पैकलटाइड जो है, मिसेस जो पैकलटाइड है, वो अपने शौक के लिए ओनली टू शो ऑफ करने के लिए जो है एक टाइगर को बहुत ज़्यादा रुपयों में जो है उसकी किलिंग को अरेंज करती हैं. ठीक है ना, ये तो मैंने आपको क्लास 10th में बताया था. अब जो प्रेजेंट स्टोरी है द टाइगर किंग, ये भी उसी तरीके की स्टोरी है, ये भी ब्रिटिश टाइम में लिखी गई है. और मैंने कल ही बताया था जो इन राइटर के बारे में, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. और नाउ अब इसमें क्या है, अब नाउ स्टोरी कहाँ से शुरू होगी. अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी. It also draws attention to the cruelty being meted out to animals. और इस स्टोरी में बताया जाता है कितनी क्रूअल्टी है एनिमल्स के प्रति, कितना एक क्रूअल्टी मीन्स कि आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ी निर्दयता, काइंडलेसनेस, कोई दया नहीं है उनके लिए, इसमें ये बताया गया है. एंड कॉल्स फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट दी टाइगर विच इज़ क्लोज टू एक्सटिंक्शन. और इसमें ये भी बताया गया है कि हमें टाइगर को बचाने के लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, और जो कि आज एक्सटिंक्ट होने को है, आज विलुप्त होने को है. तो काल्की बिगिंस ऑन ए ह्यूमरस नोट टेलिंग द रीडर दैट द टाइगर किंग ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अस टू इज ऑलरेडी डेड. तो यहाँ पे जो काल्की है वो बड़े ह्यूमरस तरीके से, बड़े मजाकिया ढंग से रीडर को बताते हैं कि टाइगर किंग जिसके बारे ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अस, जिसका परिचय वो हमसे करवाते हैं, इज ऑलरेडी डेड, और बताते कि वो मर गया. इस तरीके से वो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं स्टोरी के प्रति कि ये क्या बात हुई. अभी स्टोरी का जो प्रोटोगोनिस्ट है और वो स्टोरी अभी शुरू नहीं हुई और वो अभी डेड हो गया. इट्स ओनली टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन अस. तो वो ये बताते हैं टू रिलेट द मैनर ऑफ हिज डेथ ही बिगिंस विद द डे दिस किंग वॉज बॉर्न, और टू रिलेट द मैनर ऑफ हिज डेथ. और इसमें वो बताते हैं कि जो है जो टाइगर किंग, ये किंग जो बॉर्न हुआ था और उसका क्या रिलेशन है उसकी मौत से, कैसे उसकी डेथ होगी, ये उसको बताते हैं. क्योंकि वो बुल के स्टार में पैदा हुआ था, तो नेचुरली बुल इज एनिमी ऑफ टाइगर, तो देयरफॉर द टाइगर किंग will be get killed by a tiger. The tiger king was born as जिलानी जंग बहादुर. तो इसको जो टाइगर किंग है, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर, ये टाइटल है एक्चुअली महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. ये प्रतिबंधपुरम का राजा था. ये नाम ही अपने आप में प्रतिबंध मीन्स कि एक तरीके से बैन लगाना, है ना, प्रतिबंधपुरम. तो ये नाम ही अपने आप में काफ़ी ह्यूमरस है और ये काफ़ी ह्यूमर क्रिएट करता है. ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट द किंग वुड वन डे डाई.
तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जब वो जन्म लेता है तो ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं, ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो टाइगर किंग है वो एक दिन मर जाएगा। हियरिंग द इनएविटेबल a voice spoke and asked them to be more exacting rather than state what everyone knew। तो एक इस बात को सुनकर वो बच्चा जो जन्म लेता है, वो टाइगर किंग जिसका जन्म होता है, जो कि केवल 10 डेज का था, और वो कहता है ये तो एक इनएविटेबल है, एवरीबडी वो डाई, सभी मरेंगे एक दिन, कोई इस संसार में ऐसा नहीं है जो कि इमॉर्टल हो, एवरीबडी हैज़ टू डाई वन डे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एस्ट्रोलॉजर ने जो ये बात कही है कि जो है ये बच्चा एक दिन इसकी डेथ होगी, तो ये कौन सी बड़ी बात हुई? एग्जैक्टली बताओ कि क्या कैसे डेथ होगी। तो ऑल स्टूड स्टन्ड टू सी दैट इट वाज द 10-day बॉय, ओल्ड जंग बहादुर, हु हैड नॉट ओनली स्पोकन बट स्पोकन इंटेलिजेंटली। तो सभी जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे वो स्टंड रह गए, हैरान हो गए ये देख करके और ये सुन करके कि एक 10 दिन का बच्चा, एक 10 डेज का बच्चा जो ओल्ड जो एक जंग बहादुर है, जो कि बाद में टाइगर किंग कहलाता है, वो है, वो बोल रहा है और बड़ी इंटेलिजेंटली बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर देन अनाउंस दैट द महाराजा वुड डाई बाय अ टाइगर। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था वो ये अनाउंस करता है, जो मुख्य जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो ये बताता है, ये घोषणा करता है कि दैट द महाराजा वुड डाई बाय अ टाइगर, कि जो महाराजा हैं इनकी जो डेथ होगी वो किसी टाइगर के द्वारा होगी। अगेन द चाइल्ड स्पोक सेइंग टेरिफाइंग, और इतने में जो फिर इसके बाद जो बच्चा है बोलता है टेरिफाई, बड़ी एक कह सकते कि डराता हुआ, आतंकित करता हुआ, लेट टाइगर्स बीवेयर, और उनको आतंकित करता हुआ कि पूरे एक धमकाता है जो ये बच्चा कि लेट टाइगर्स बीवेयर, अरे टाइगर खबरदार, सावधान। ऑफ कोर्स काल्की द ऑथर एडमिट्स दैट दिस कुड हैव ए र्यूमर बट इट डिड मैच व्हाट फॉलोड। तो हालांकि ये एक र्यूमर हो सकती है कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, लेकिन ये जो है नीचे की बातों से ये जो है ये पूरी तरीके से मिलती हैं ये बातें। एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का हुआ, जो ये जो बच्चा जो टाइगर किंग था, जंग बहादुर, जब प्रतिपंतपुरम का राजा किंग, वो जब 20 ईयर का हुआ, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर था, जब वो गद्दी में बैठा, असेंडेड द थ्रोन, जब वो थ्रोन पे बैठा, जब अपनी गद्दी पे बैठा, ही सून लर्न्ड ऑफ द प्रिडिक्शन, और उसने जो है प्रिडिक्शन, ये भविष्यवाणी सुनी कि उसके बचपन में एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, उसके बचपन में क्या कहा था एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि ये बच्चा जो है एक टाइगर द्वारा मारा जाएगा। दिस चाइल्ड वुड गेट किल्ड बाय ए टाइगर, इट वाज टोल्ड बाय दी एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, तो जब उसे ये बात मालूम पड़ी, व्हेन एक्चुअली ही केम टू न्यू इट, जब उसे मालूम पड़ा, ही केम टू नो इट, कि ये एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा सब बोला था, एंड सेट आउट टू किल हिज फर्स्ट टाइगर, उसने जो है अपना पहला टाइगर मार दिया और एस्ट्रोलॉजर को दिखाया कि देखो कि मैंने टाइगर को मार दिया, टाइगर मुझे नहीं मार सकता। ही प्राउडली अनाउंस दिस टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर ओनली टू लर्न दैट इट वुड बी द 100 टाइगर दैट वुड बी हिज अनडूइंग। तो जब वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर को जब उसने ये बताया, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिष को बताया कि देखो टाइगर को तो मैंने मार दिया, तो वो जो एस्ट्रोलॉजर था, चीफ एस्ट्रोलॉजर को जब इस बात का मालूम पड़ा, उसने बताया कि जो 100th टाइगर होगा उसके द्वारा तुम मारे जाओगे, तुम 99 टाइगर मार लोगे, लेकिन 100th टाइगर था वो जो है वो तुम्हें मारेगा। टेकिंग दिस एज ए चैलेंज द किंग डिक्लेयर दैट ओनली ही वुड हैव द राइट टू हंट टाइगर इन हिज किंगडम। तो जब इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राजा ने ये डिक्लेयर किया कि केवल टाइगर को जो मारने का, जो शिकार करने का, टाइगर का शिकार करने का, उसके राज्य में, उसके किंगडम में टाइगर को हंट करने का अधिकार केवल उसका होगा, केवल वही मारेगा और कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। ऐसा उसने डिक्लेयर कर दिया, ऐसा उसने घोषणा कर दी।
ठीक है। तो ये जो स्टोरी है देखो बताया जा रहा है किस तरह से जो राजा जो थे, जो अपने उनका अपना विम था, वो डिस्पोटिक थे, वो जो भी जो सही हो या गलत हो वो डिसाइड कर लिया करते थे और अपने विम पे काम करते थे, अपनी सनक पे काम करते थे। ठीक है। और टाइगर्स के प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं थी। ठीक है। और जिसकी वजह से अब ये आगे आपको बताया जा रहा है, तो उसने ये सनक में आकर, गुस्से में आकर जो किंग था प्रतिबंधपुरम का, जिसे हम टाइगर किंग के नाम से जानते हैं, तो उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी मेरे अलावा मेरे किंगडम में टाइगर को नहीं हंट करेगा। विदिन 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर्स। तो 10 ईयर्स में उसने 70 टाइगर्स को किल कर दिया, हंट कर दिया, उनका शिकार कर दिया। सम विद ईज एंड सम आफ्टर ए फाइट, और कुछ को उसने आसानी से मार दिया और कुछ को उसने फाइट करके उनसे जो है फाइट की और उससे उन्हें मार दिया। इस तरह 70 टाइगर्स जो थे उसके किंगडम में वो सब मारे गए किंग के द्वारा। बट ही डिड किल देम ऑल, लेकिन उसने जो है उन सभी को मार दिया। बट दिस रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन प्रतिबंधपुरम, जिसकी वजह से जो टाइगर्स की जो संख्या थी, उनकी जो जनसंख्या थी टाइगर्स की, वो कब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गए, वो खत्म हो गए। ही रिजॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम बाय मैरिंग इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विच हैड अ ग्रेट नंबर ऑफ टाइगर्स। तो उसने एक तय किया, उसने पक्का इरादा किया कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेगा। उसने ये प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये तय किया कि वो शादी करेगा एक रॉयल फैमिली की लड़की से, जिस विच हैड ए ग्रेट नंबर ऑफ टाइगर्स, जिस राज्य में बहुत ज़्यादा टाइगर होंगे, वो ऐसे जो किंगडम की, ऐसे राज्य की जो है राजकुमारी शादी करेगा। एंड सून टुक हिज स्कोर अप टू 99, और जल्दी ही उसने जो है 99 टाइगर्स को किल कर दिया। नाउ द 100 टाइगर सीम टू बी इम्पॉसिबल टू फाइंड, लेकिन अब उसे 100 जो टाइगर था वो नहीं मिल रहा था, इम्पॉसिबल हो गया, मिल ही नहीं रहा था उसे शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए। फॉलोइंग और सर्च इन द किंग्स बैड टेम्परामेंट, तो जब राजा का जो टेम्परामेंट, जो गुस्सा था, जब वो बढ़ गया कि भाई क्यों नहीं इंतजाम हो रहा है एक टाइगर का, क्या कर रहे हैं जो उसके जो मिनिस्टर्स थे और जो उसके दीवान था, तो दीवान को जब ये मालूम पड़ा कि राजा बहुत गुस्से में है और बैड मूड में है, हो सकता है कि वो उसकी जॉब को भी लूज कर जाए। जो दीवान मीन्स एक खास एक मंत्री होता है, मिनिस्टर होता है राजा का, उसे दीवान कहा जाता था। तो दीवान अरेंज फॉर ए टाइगर फ्रॉम ए पार्क, दीवान ने एक टाइगर का अरेंज किया पार्क में, उसने एक पार्क से लाया और वो उसका खुद का अपना एक टाइगर था और वो टाइगर उसने अरेंज किया दीवान ने राजा किंग की हंटिंग के लिए। एंड द किंग फुलफिल्ड हिज टारगेट बाय शूटिंग दिस टाइगर, और राजा ने जो है इस टाइगर को शूट करके जो है अपना टारगेट पूरा कर लिया। येट अननोन टू हिम ही शॉट डिड नॉट किल द टाइगर, है ना। हालांकि देखो ये उसे मालूम नहीं था कि जो उसने शॉट किया, जो उसने शूट किया टाइगर को, जो 100 टाइगर को शूट किया था, उसका जो टारगेट हिट नहीं हुआ था, ये उसकी गोली से नहीं मरा था ये टाइगर। सो हिज स्कोर रिमेन्ड एट 99, तो उसका जो स्कोर था वो 99 ही रहा, उसने 99 टाइगर ही मारे थे। 100 टाइगर, द टाइगर वॉज किल्ड बाय वन ऑफ हिज मैन, जो 100 टाइगर था, जो 100th टाइगर था, तो ये उसके ही एक आदमी ने मारा था, उसके ही जो हंटर्स थे किंग के, उन्होंने ही उसे मारा था। एंड बरीड एज पर द किंग्स ऑर्डर, और किंग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसे जो है बरी कर दिया गया, उसे दफना दिया गया उस टाइगर को। ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे, जब उसके राजा का उसकी जो सन का जब 3rd बर्थडे आया, तो क्या हुआ कि जो है 3rd बर्थडे पर जो है द किंग बॉट ए वुडन टाइगर एज अ गिफ्ट, तो जो टाइगर किंग जो है एक वुडन माने लकड़ी का एक टाइगर, उसको एज ए गिफ्ट के रूप में अपने बेटे को उसके 3rd बर्थडे पर देने के लिए उसने खरीदा। वाइल द किंग एंड द प्रिंस वे आर प्लेइंग विद द वुडन टॉय टाइगर, जब राजा और जब अपने एक वो टाइगर के साथ अपने खिलौने जो टाइगर था, जो वुडन का लकड़ी का बना हुआ जो
जो टाइगर था, जब राजा जो था वो प्रिंस जो अपने बेटे के साथ, राजकुमार के साथ, जब वो एक लकड़ी के वुडन टाइगर की टॉय के साथ, वुडन माने खिलौना, वो लकड़ी, टॉय माने खिलौना, तो वुडन टाइगर, जो वुडन टॉय टाइगर के साथ वो खेल रहा था, तो वुडन स्प्लिंटर पियर्स द किंग्स हैंड, तो एक लकड़ी का खुमचा, जो टाइगर की बॉडी में एक लकड़ी का खुमचा था, वो उसके हाथों में चुभ गया। दिस टाइनी इंजरी फ्लेयर्ड अप टू सच ए मेजर सोर दैट इट हैड टू बी ऑपरेटेड। तो ये जो छोटी सी जो इंजरी थी, वो जो खुमचा, जो स्प्लिंटर था, जो चुभ गया था, वो टॉय वुडन टॉय टाइगर की बॉडी में जो खुमचा था वो लकड़ी का, तो वो चुभने के बाद ये एक्चुअली इतना फ्लेयर हुआ, इतना बढ़ गया, ये घाव इतना बढ़ गया कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ा। और द टाइगर किंग डाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में टाइगर किंग की डेथ हो गई। सो इन ए ड्रामेटिकल एंड आयरनिकल मैनर, और ये बड़े नाटकीय ढंग से, बड़े नाटक में तरीके से, बड़े फनीली, बड़े मजाकिया ढंग से जो है द हंड्रेड टाइगर फाइनली किल्ड दी किंग, जो हंड्रेड टाइगर ने फाइनली राजा को मार दिया। तो स्टूडेंट्स, द स्टोरी एक्चुअली फिनिशेज नाउ एंड वी विल नाउ डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस and if you have any problem so you can ask me and you can contact me and I would make you explain if you have any problem। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था, कौन है? वाई डज ही गेट दैट नेम, और उसका ये नाम क्यों पड़ा? द टाइगर किंग इज़ द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग जो है वो प्रतिबंधपुरम का राजा है। उसका सर जिलानी जंग बहादुर, उसका नाम सर जिलानी जंग बहादुर है। ही गॉट दैट नेम बिकॉज व्हेन ही वॉज बोर्न द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। फॉर दिस रीजन ही डिटरमिन्स टू किल टाइगर एंड हंटेड देम इन हिज इंटायर लाइफ। तो इसलिए ही गॉट दैट नेम। तो ही गॉट दैट नेम बिकॉज ये नाम जो उसका पड़ा, ये इसलिए पड़ा कि जब वो जन्म हुआ उसका, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था उनके किंगडम में, उसने बोला कि भाई जो इस बच्चे की मौत का जो कारण हुआ वो एक टाइगर हुआ। तो इसलिए ये राजा ने, जब वो बड़ा हुआ, जब 20 ईयर्स का हुआ, उसने डिसाइड किया कि वो जो है पूरे इंटायर जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की, उन्हें मार देगा वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? तो रॉयल जो इन्फेंट था, यानी कि जो राजकुमार था, यानी कि जो राजा था, रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, क्या हुआ वो? द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी अ फाइन हंटर एंड मार्क्समैन। तो जो ये रॉयल इन्फेंट था, ये जो बड़ा होकर के ये बहुत जो है अच्छा हंटर, शिकारी बना, और एक मार्क्समैन मीन्स अच्छा निशानेबाज, मार्क्समैन मीन्स निशानेबाज। ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, वो बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया। व्हेन ही वॉज अ बॉय ही ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, जब वो बच्चा था तो इंग्लिश जो है काऊ का वो दूध पीता था। ही वॉज ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज उसे पढ़ाने के लिए आया करता था। एंड ही सॉ इंग्लिश मूवीज, और ये इंग्लिश मूवी भी देखा करता था। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये टाइगर किंग के बारे में बात हो रही है बच्चों। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? तो राजा ने क्या किया कि जिससे कि वो रिक्वायर्ड नंबर जो 100 टाइगर वो किल कर सके, इसके लिए राजा ने क्या किया? द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स क्वाइट सक्सेसफुली, बट बाय देन द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकेम एक्सटिंक्ट। जो उसने जो अपने किंगडम में जो 70 टाइगर्स थे जो अवेलेबल थे, उनको मार दिया है ना, लेकिन इसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो नहीं थे वहाँ पर, विलुप्त हो गए। सो द किंग डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विच हैव ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड ही कंटिन्यूड विद हिज मिशन ऑफ टाइगर हंटिंग। और जो है उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे किंगडम की लड़की से शादी करेगा, एक प्रिंसेस से शादी करेगा जिसके जो किंगडम में सबसे ज़्यादा टाइगर होंगे, बहुत टाइगर होंगे, है ना। और इस तरीके से कंटिन्यूड विद हिज मिशन ऑफ टाइगर हंटिंग, और इस तरह से वो अपने मिशन जो टाइगर हंटिंग का था, जो उसका एक मिशन था, एक तो वो उसने आगे बढ़ाया। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दी 100 टाइगर विच ही सपोज टू डिसाइड हिज फेट? तो अभी कैसे उसने, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दी 100 टाइगर, 100 टाइगर के लिए उसे कैसे
इंतजाम किया विच ही सपोज टू डिसाइड हिज फेट, जो कि उसके भाग्य का फैसला करने वाला था। द महाराजा हैड किल्ड 99 टाइगर्स एंड ही वॉज ओनली ए स्टेप अहेड फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज वो। तो जो महाराजा था उसने एक्चुअली 99 टाइगर्स को किल कर दिया और वो केवल एक ही टाइगर वो किल करना बाकी रह गया था, और जो उसने कसम खाई थी कि मैं 100 टाइगर किल करूंगा। बट टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट बोथ इन हिज किंगडम एंड इन हिज इन लॉज, उसके जो ससुराल था, जो इन लॉज थे, जो तो वहाँ पर भी जो है जब टाइगर ख़त्म हो गए तो बट ही रिमेंबर दैट he needed to be extremely careful with the 100 tiger, as the chief astrologer predicted that even after killing 99 tigers he should be aware of 100 tiger। तो ये एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 99 टाइगर किल करने के बाद भी जो है उसे सावधान रहना पड़ेगा कि उसे 100 जो टाइगर है उसे किल कर देगा। नाउ नेक्स्ट है व्हाट विल नाउ हैपन टू दी एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर क्या हुआ? डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेडली डिसप्रूव्ड। तो अब एस्ट्रोलॉजर क्या हुआ भाई, ज्योतिष क्या हुआ? डू यू थिंक कि जो प्रोफेसी थी वो इंडिविजुअली डिसप्रूव्ड, कि जो प्रोफेसी जो है अप्रूव नहीं हो पाई, सही नहीं साबित हो सकी? नो। अब यहाँ पे इसका आंसर है नो हार्म विल बी डन टू दी एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं बिगड़ा। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि वो अपनी TUFT टफ्ट को जो है वो कट कर देगा अगर राजा ने जो है ये जो है इफ़ टाइगर किंग एक्चुअली गेट किल्ड दी 100 टाइगर, है ना। लेकिन नो हार्म विल बी डन टू दी एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कुछ भी हार्म नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो, बिकॉज द किंग हैड चैलेंज्ड दी एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही वाज एंग्री। जब राजा गुस्से में था तब उसने ये सब कहा था। बट आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर किंग मस्ट बी वेरी हैप्पी। तो जो है जब 100 टाइगर को किल करने के बाद राजा बहुत खुश था एंड ही वुड फॉरगिव दी एस्ट्रोलॉजर, तो वो एस्ट्रोलॉजर को माफ़ कर देगा। नो द प्रोफेसी वाज नॉट इंडिस्प्यूटेड डिसप्रूव्ड, है ना। ये जो भविष्यवाणी थी पूरी तरीके से जो है डिसअप्रूव नहीं हो सकी, सच नहीं हो सकी, बिकॉज द किंग वाज नॉट सक्सेसफुल इन किलिंग दी 100 टाइगर एज हिज शॉट वाज मिस्ड। क्योंकि उसका जो शॉट था, उसका जो निशाना था वो जो है चूक गया था, वो मिस हो गया था। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। मैं ये आप इसको नोट कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे इसको लगा रहा हूँ, और इसी प्रकार से आप ये देख लीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये पूरे क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और विद दिस लेक्चर नाउ आई कंप्लीट दिस स्टोरी। आई होप दैट कि यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी एंड thank you very much for watching and listening the video. Thank you very much.